गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके संस्कृत विषय के 6वें पाठ के तीसरे पैराग्राफ को पढ़ने जा रहे हैं और उसका हिंदी अनुवाद समझने जा रहे हैं। आप सभी ध्यान से सुनेंगे तथा हिंदी अनुवाद समझेंगे। आप ध्यान देंगे, लिखा हुआ है तीसरे पैराग्राफ की पहली लाइन में, भारतस्य त्रिषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति। इसका हिंदी अनुवाद होगा कि भारत की तीनों दिशाओं, भारतस्य त्रिषु दिशासु का हिंदी अनुवाद होगा भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र तटाः सन्ति, मतलब समुद्र तट हैं। भारत के तीनों दिशाओं में क्या है? समुद्र तट हैं। आगे ध्यान देंगे, अस्माद् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। इसका हिंदी अनुवाद होगा अस्माद् एव कारणात्, मतलब इसी कारण से भारत देशः प्रायद्वीपः, मतलब भारत देश को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपः इति कथ्यते, मतलब प्रायद्वीप भी कहा जाता है। इसका पूरा अनुवाद होगा इसी कारण से भारत देश को प्रायद्वीप भी कहा जाता है। कथ्यते मतलब कहा जाता है। आगे ध्यान देंगे, पूर्व दिशायाम बरोपसागरः, दक्षिण दिशायाम हिंद महासागरः, पश्चिम दिशायाम च अरब सागरः अस्ति। बच्चों, आप सभी जानते हैं दिशाओं के बारे में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आप सभी जानते हैं। तो इसमें बताया गया है कि किस दिशा में कौन सा सागर है। तो इसमें पूर्व दिशायाम बरोपसागरः, मतलब पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी है। बरोपसागरः मतलब बंगाल की खाड़ी। दक्षिण दिशायाम हिंद महासागरः, और दक्षिण दिशा में क्या है? हिंद महासागर, हिंद महासागर है। पश्चिम दिशायाम च अरब सागरः अस्ति, मतलब और पश्चिम दिशा में क्या है? अरब सागर है। अरब सागरः अस्ति मतलब अरब सागर है। अस्ति का मतलब है। आगे ध्यान देंगे, एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। इसका हिंदी अनुवाद होगा कि एतेषां त्रयाणाम मतलब इन तीनों, एतेषां मतलब इन त्रयाणाम मतलब तीनों, सागरों, सागराणाम मतलब सागरों, सागरों का संगमः मतलब संगम कहाँ होता है? कन्याकुमारी तटे भवति, मतलब कन्याकुमारी के तट पर होता है। तो आप इसमें समझ लीजिए कि इन तीनों सागरों का संगम है ना, क्या कहाँ होता है? कहाँ होता है? कन्याकुमारी तट पर होता है। तीनों सागरों का संगम, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और आपका क्या हो गया? अरब सागर। ये तीनों का संगम कहाँ पर देखने को मिलेगा? कन्याकुमारी के तट पर देखने को मिलेगा, और ये कन्याकुमारी के तट पर इनका संगम होता है। आगे ध्यान देंगे, अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। इसका हिंदी अनुवाद होगा, अत्र मतलब यहाँ, पूर्णिमायाम मतलब पूर्णिमा, पूर्णिमा के दिन। आप जानते हैं अमावस्या और पूर्णिमा का दिन आता है महीने में। तो ये यहाँ पर क्या होता है? पूर्णिमा के दिन, या पूर्णिमा के दिन या पूर्णिमा का अवसर भी कह सकते हैं।
पर क्या होता है? चंद्रोदय, पर चांद का उदय होना। मतलब यहाँ पूर्णिमा के दिन या पूर्णिमा के अवसर पर चंद्रोदय मतलब चंद्रमा का उगना या चांद का उदय होना। सूर्यास्तम च, और क्या होता है? सूर्य का अस्त होना। चंद्रमा का उदय होना पूर्णिमा के अवसर पर या पूर्णिमा के दिन, और सूर्य का अस्त होना मतलब सूर्य का डूबना। कैसे सूर्य अस्त होता है वो। च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते, मतलब युगपदेव का मतलब होता है एक साथ, एक साथ ही। द्रष्टुम शक्यते मतलब देखा जा सकता है, द्रष्टुम शक्यते देखा जा सकता है। और युगपदेव का मतलब होगा एक साथ, एक ही साथ हम चंद्रमा का उदय होना और सूर्य का अस्त होना पूर्णिमा के अवसर पर या पूर्णिमा के दिन में देख सकते हैं। ये इसका हिंदी अनुवाद हुआ। इस तरह से आपका ये पाठ आज समाप्त हुआ। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये पैराग्राफ समझ में आया होगा, हिंदी अनुवाद भी समझ में आया होगा और इसका उच्चारण भी आप सुने होंगे। तो आप घर पर इसका उच्चारण करें और हिंदी अनुवाद भी करें। गृह कार्य में मैं आपको पहले आपको फर्स्ट और सेकेंड पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद लिखने के लिए गृह कार्य में दी थी। आज मैं आपको गृह कार्य के रूप में ये आखिरी ये जो आपका पैराग्राफ है जो आज हम समाप्त किए हैं, ये चैप्टर ही समाप्त हो गया। तो इस पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद आप कॉपी में लिखेंगे और इस शब्दार्थों को भी पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।